तो आज मार्केट के अंदर एक सीमित दायरे का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह हमने गैप डाउन किया, लेकिन देखिए मार्केट के अंदर इतना फ्यूरियस बुल रन है कि वो गैप को सिंगल डे में भर रहा है, गैप का एक्सटेंशन तक नहीं मिल रहा। और आज भी कुछ वैसा होते हुए दिखा। ये जो शॉर्ट कवरिंग अब आप देख पा रहे हैं ना फ्यूचर्स के अंदर, ये -0.71 हुई है। ये एक्चुअली में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है जो मार्केट के अंदर आई। बैंक निफ्टी का आउटलुक उनसे दिलवाते हैं आपको, फिर हम शेयर्स पे चर्चा करेंगे। करीब 7-8 शेयर हमने निकाले हुए हैं, 2-4 शेयर एक्सपर्ट्स के हैं, तो आज आपको अच्छे खासे शेयर्स मिल जाएंगे। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका व्यू। आज मार्केट के अंदर रिकवरी भी काबिल तारीफ है, तो डिप भी है, मतलब डिप को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए तो रिकवरी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मार्केट ने बहुत ही डिसिप्लिन बॉय की तरह डिप दिया और उसके बाद पुल बैक भी दे दिया, और वो भी फर्स्ट हाफ में 12 बजे से पहले ही। आपकी रीडिंग क्या है सर मार्केट में? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी, जैसे देखिए आप दर्शकों को बता रहे थे शो की शुरुआत में कि मार्केट बायो इंडेक्स वाली मार्केट है, इसमें एग्रेसिव लॉन्ग्स की रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो जैसे कि अगर देखिए तो 2 हफ्ते हो गए डिम्पी इसी चीज को देखते हुए हमें कि एक रेंज को हमने होल्ड कर रखा है, जहां पे कि आप 23,400 को नीचे क्लोज होने में दिक्कत हो रही है, ऊपर पे 23,600 को क्लोज करने में दिक्कत हो रही है। तो लार्जली इसी 200-250 पॉइंट की रेंज में मार्केट को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। आज हमने दोबारा से लोअर बैंड को टेस्ट किया और फिर हम रिकवरी देख रहे हैं। देखिए इम्पोर्टेंट ये है डिम्पी की टोन, जैसे कि आपने भी बताया कि टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं, बिकॉज जो रिकवरी आई थी पोस्ट सिलेक्शन के डिक्लाइन के बाद, तो उसको कहीं ना कहीं मार्केट एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो ऑब्वियसली वॉलिटिलिटी थोड़ी सी यहाँ ज्यादा होती है, तो वही देखने को भी मिला है आज के सेशन में कि एक अच्छा डिप के बाद एक रिकवरी। मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है अगर आप फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं इंडेक्स में, बिकॉज आपको अगर ये 400 से लेकर 350 के जोन में मिलता तो डेफिनेटली ये एक अच्छा डिप जो कि आज मिला था, वहां पे आप दोबारा से देख सकते हैं इंडेक्स को। अभी के हिसाब से 600 को जब तक आप क्लोज नहीं करते हैं तब तक मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट फ्रेश पोजीशन के लिए साइड लाइन से बैठना चाहिए व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। बैंकिंग ये देखिए कंपैरेटिवली बेटर है, बट यहाँ पे भी क्योंकि आज बैंक की एक्सपायरी ऑब्वियसली थोड़ी सी वॉलिटिलिटी यहाँ पे भी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसमें मेरी रिकमेंडेशन होगी 51,600 वाली जो कॉल जो करीब 350 के पास ट्रेड कर रही है, ये आपको एक डिप पे मिलती है करीब 300 के पास, वहां पे आप लॉन्ग करें, 200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 450 से 500 तक के टारगेट्स के लिए। 26 तारीख वाली जो कॉल आपको ऑप्शन। ठीक है सर, 51,600 की जो कॉल आप प्लस करवा रहे हैं, इसका टारगेट जो आपने 450 दिया, स्टॉप लॉस क्या दिया सर? 51,600 वाली कॉल का स्टॉप क्या है? 200 200 है सर, 200 जी ठीक है। 200 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 450 का टारगेट डालिए। ऊपर लिखिए अजीत मिश्रा जी की कॉल है, 51,600 की कॉल को प्लस करने के लिए बोला उन्होंने। बैंक निफ्टी की 26 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, एक दिन बिफोर होने लग गई। अब आपको पता ही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग होती है। आई रिपीट, जो गेस्ट ने कॉल दी है आपको प्लस करने के लिए, मैं उसके लेवल्स आपको सामने बताता हूँ। 51,600 की कॉल एट द मनी है, जहां पे खड़े हो वो कॉल प्लस करने के लिए बोला उन्होंने। इसका टारगेट होगा 450, इसका स्टॉप लॉस है 200। एक प्लेट बन के अभी आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स आ जाएंगे, उसमें ऊपर लिखा होगा 51,600 की कॉल, ठीक, और आपको प्लस करनी है। 450 का टारगेट, 200 का स्टॉप लॉस है, और ये जून महीने के 26 जून आपकी डेरिवेटिव एक्सपायरी है, यानी कि आज का दिन सेकेंड हाफ का, कल का दिन और परसों का पूरा दिन, मतलब 2-2.5 दिन आपके पास है, 2.5 दिन में आपको फ्री कर देगी। निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है, बैंक निफ्टी का सिर्फ ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना तो कर लो, नहीं तो फिर वो भी छोड़ना तो भले आपकी इच्छा है, जैसी भी आपको ठीक लगता हो। आज रिकवरी काफी फास्ट आई है और ये आपने अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे आप। ठीक है जी, आगे बढ़े शेयर्स की तरफ। ताजा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने सर निकाले हैं, पहला एक तो पॉलीकैब और दूसरा है गुजरात गैस। पॉलीकैब के बारे में आपको हमने कल चार्ट पे भी दिखाया था कि एक पुल बैक आएगा, चंदन तापड़िया ने भी इसको नोटिस किया हुआ है। तो पॉलीकैब इंडिया 141 रुपए की बढ़त के साथ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट है। काफी दिनों बाद ये ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है।
और ये आपको अभी थोड़ी देर में मैं दिखा भी दूंगा स्क्रीन से, मेरे चार्ट से। और दूसरा है गुजरात गैस। मेरा ऐसा मानना है कि आगे चल के सरकार थोड़ी गाइडलाइंस रखेगी कि कैसे गैस वाली कंपनीज को या पेट्रोलियम वाली कंपनीज को जीएसटी के दायरे में लेके आया जाए। एक बार जरा गुजरात गैस सर और पॉलीकैब। डिम्पी देखिए, पॉलीकैब तो बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम को होल्ड करता हुआ चल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ चार्ट्स पे कि 4600 से जो मोमेंटम शुरू हुआ था वो अभी तक कायम है। बीच में जब इलेक्शन डे रिजल्ट वाले दिन ही इसने पेनिट्रेट किया था शॉर्ट टर्म एवरेजेस को, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको बहुत स्ट्रांगली रिज्यूम कर लिया और अभी भी ये टोन कंटिन्यू है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन आप बनाते हैं तो 7100 का मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 40 पॉइंट डाउन का। और ऊपर पे आपके पास खुला आसमान है, तो अनचार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक तो डेफिनेटली आपके पास रिस्क रिवॉर्ड की अगर आप बात करें उसके हिसाब से आपको 7550 टू 7600 के टारगेट्स मेंटेन करना चाहिए। देखिए, गुजरात गैस और दूसरे जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेम है, बीट आईजीएल, एमजीएल, यहाँ पे टोन पॉजिटिव है। बीच बीच में एक डिप जरूर देखने को मिला है। एक स्ट्रांग मूव के बाद गुजरात गैस में एक डिप देखने को मिला है। आज स्टॉक ने फिर से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने की अटेम्प्ट की है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिकवरी कंटिन्यू होनी चाहिए। 594 ये एक स्टॉप रहेगा यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो। और ऊपर के करीब 625 से लेकर 630 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, डन सर। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बताना गुजरात गैस का। देखिए, गुजरात गैस में आपको 594 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और करीब 630 तक के टारगेट्स के लिए। 630 का टारगेट है, 594 का स्टॉप लॉस है। गुजरात गैस का भी प्लेट आपकी स्क्रीन पर बन के आ जाएगी। दोनों की प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, आपसे कोई गलती ना हो इसलिए हम लिखतम और वक्तम दोनों कर देते हैं। सुन भी रहे हैं आप उन लेवल्स को और आपको दिखा भी रहे हैं सामने सामने ये लेवल्स है। आप फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है। उसके पीछे की रीजनिंग हम जितनी दे सकते हैं टेक्निकली और डेरिवेटिव के पॉइंट से उतना देते भी है, इसलिए अब हम चार्ट भी आपको दिखाते हैं साथ साथ ही, ताकि आपको मोटा मोटी ग्राफिक्स से भी आइडिया लग जाए कि हाँ जी वो कैसा दिख कैसा रहा है, लुक एंड फील कैसे आ रही है। और इसके लिए कोई बहुत टेक्निकल्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ चार्ट देख के भी कई नॉन टेक्निकल्स वाले भी बता देंगे कि ये शेयर चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादातर चीजों के बारे में हम आपको बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं। तो गुजरात गैस हो गया और दूसरा शेयर हमारा पॉलीकैब हो गया। दोनों पे लॉन्ग पोजीशंस हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि दोनों आप शेयर देख सकते हैं। पॉलीकैब ऑलरेडी चंदन तापड़े ने भी आपको दिया हुआ है और उसके बाद अभी भी ये शेयर काफी अच्छे से चल रहा है। आगे बढ़े, कुछ शेयर्स पे और पे आ जाए। आज शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स भी हैं। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, दूसरा है रैमको सीमेंट। सर सीमेंट में एक पोस्ट सा लग गया था लेकिन वापस से रैमको सीमेंट रुकने का नाम ले रहा, अच्छा चल रहा है फिर से। एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में भी शॉर्ट कवरिंग आई है। जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर आप। डिम्पी देखिए, एचएएल तो डेफिनेटली यहाँ पे एक जो मोमेंटम बना हुआ है, जो ट्रेंड बना हुआ है वो अभी भी इंटेक्ट है और शॉर्ट टर्म एवरेजेस को आप होल्ड कर पा रहे हैं। बीच में डेफिनेटली पेनिट्रेट हुआ था बट रिकवरी भी इतनी इक्वली स्ट्रांग हुई। स्टॉक ने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट किया, दोबारा से जो डिप हुआ वो अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास एक बेस फॉर्म करके करीब 5150 के पास आज ये रिकवरी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि रिकवरी स्ट्रेंथन होगी जब भी आप 5350 5340 के जोन को ब्रेक करेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल लग रहा है। मुझे लगता है कि 5160 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 5520 5520 तक के टारगेट्स के लिए एचएल को आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, रैमको सीमेंट इसमें काफी स्ट्रॉन्ग कवरिंग देखने को मिली थी जब स्टॉक करीब 720 से 880 890 का जोन इसने 3-4 दिन में ही टेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद पिछले करीब 7-8 दिनों में एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि डिक्लाइन ज्यादा नहीं हुआ है, प्राइस वाइज करेक्शन कुछ खास ज्यादा नहीं हुई है और आज फिर से दोबारा से एक अटेम्प्ट दिख रहा है रिकवरी का। बट इसमें मुझे लगता है कि जब तक कि 880 को आप ब्रेक करके क्लोज नहीं करते हैं तब तक शायद साइडवेज टोन कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेश बाइंग के लिए आपको 880 के ब्रेक का वेट करना चाहिए। उसके बाद आपको एक मोमेंटम मिलेगा जो कि स्टॉक में डेली कैप पे गैप है 940 950 तक का, वहां तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। तो इसको एक कंडीशनल बाय की तरह रखें। 880 के ऊपर बाय करना है आपको, 850 का स्टॉप लॉस रहेगा, 940 तक के टारगेट्स के लिए। 940 तक का टारगेट मिलेगा, 850 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। इसमें कंडीशन डल गई है 880 की। ये कंडीशन मैं आपको ना स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, अगर आप देखेंगे ना तो ये है वो कंडीशन
जहां पर है ये बार बार आके एक ही जगह पे रुक रहा है। आप देखेंगे चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ये बार बार पुल बैक तो है और स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, ये एनगल्फिंग भी है, पूरे ट्रेंड का एनगल्फिंग है। आप देखोगे जहां से टूटना शुरू किया था एक ही जगह पे रुका, 1 2 3 4 कैंडल ने जितने दिन का भी गिरावट थी उन सबको खा गया। खाने के बाद ये ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो रहा है। फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार आगे एक ही जगह पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको पार करेगा तो बहुत बढ़िया से चलेगा। तो इसलिए ये 880 का लेवल हमने डाला है। स्क्रीन से हटाइए इस चार्ट को, अब आपको प्लेट दिखेगी, उसके ऊपर हमने बकायदा ऊपर लिख रहे हैं कि 880 के बाद इसको खरीदना है, ये लिखा हुआ 880, और इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस लगेगा 850, 950 तक का टारगेट है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आ गए, आपने दोनों शेयर्स को नोटिस कर लिया होगा। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और दूसरा है रैमको सीमेंट। चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स तो ग्रोथ वाला शेयर है, किसी वजह से थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर आ गया स्पीड से। दूसरा रैमको सीमेंट आपने देखा, पॉलीकैब आपने देखा, लेवल सब स्क्रीन पे दिखाते जाइएगा, और एक गुजरात गैस भी हो गया। चारों शेयर सर से पता किए, चारों पे ट्रेड आपको मिल गया। एक और चीज, जिसपे भी स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिलता है, यानी कि वो ट्रेडेबल है, आप चाहें तो कम वॉल्यूम से भी रख सकते हैं। गेस्ट की बात सुन के, हमारी बात सुन के आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि कन्विक्शन किस शेयर्स में ज्यादा है। फिर भी अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है तो आप इसमें से कोई भी एक शेयर का चुनाव कर लीजिए जिसमें आपका भी मन मानता हो, फिर आप उसमें ट्रेड करके देख लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, हम तो रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे जिसका भी स्टॉप लॉस और टारगेट है, इस सारे के सारे शेयर्स एलिजिबल हो जाएंगे कल के रिपोर्ट कार्ड के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मंदी के 2 शेयर्स, अनवाइंडिंग के 2 शेयर, यानी कि 4 शेयर और पता करेंगे हम अपनी तरफ से, और 2 शेयर सर आपको और बताएंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक हमने तेजी वाले स्टॉक्स की चर्चा की है, हमने उसमें से 4 शेयर पता किए, आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ छपा हुआ आ जाएगा। बैंक निफ्टी पे एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने अजीत सर ने रख दिया। हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे इस कार्यक्रम को आप जरूर दिखा कीजिए, इसके अंदर हम छठे शेयर्स आपके सामने लेके आते हैं, जहां भी थोड़े भी पैसे बनने की गुंजाइश होती है उसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने रख देते हैं। ये निफ्टी बैंक की एक कॉल है जिसपे अजीत मिश्रा जी की रिकमेंडेशन है, 450 का टारगेट है। जहां पे ऊपर अजीत सर की राय लिखा है वहां पे आप लिख दो 51600 की कॉल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। किसी को कंफ्यूजन होगी तो फिर वो कैसे देखेगा कि कौन सी स्ट्राइक है। तो वहां पे आप लिखो 51600 बैंक निफ्टी, बस इतना लिख दो आप। ठीक, उसके बाद 450 उसका टारगेट बनेगा, 200 उसका स्टॉप लॉस बनेगा। जो शेयर हमने अब तक डिस्कस किए उसमें पॉलीकैब, गुजरात गैस था। शॉर्ट कवरिंग का शेयर जो आया उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स था, रैमको सीमेंट था। ये लिख के आ गया बकायदा, बैंक निफ्टी @370 का भाव भी लिख दिया, तो ये हो गया। इस सब कुछ शेयर्स के भाव वापस से दिखाते जाइए ताकि किसी से कोई गलती ना हो। तेजी का सेगमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हम कर चुके हैं। आगे बढ़े, अब जरा मंदी वाले शेयर्स लेके आएंगे। तो फ्रेश शॉर्ट्स, ताजा बिकवाली वाले सौदे अब जरा स्क्रीन पे लेके आए। दो शेयर निकाले, एक तो काफी हैरानी वाला शेयर मेरे को दिखा आज, वो काफी तेजी से टूट रहा है। उस शेयर का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर वीकनेस आई है, एक बार जरा आप चेक कीजिएगा, 2% है अजीत सर। मेरे को तो थोड़ा याद भी नहीं है कि डीएलएफ कब टूटा था। तो आज डीएलएफ के अंदर वीकनेस काफी शार्प है। एक दिन की बात और है, ये है 4 जून को जब डीएलएफ के अंदर एक मेजर करेक्शन आया था, वो आपको पता ही है। 4 जून को रिजल्ट्स काउंटिंग हो रही थी, तब ये बड़ी कैंडल बनी थी। इसके अलावा वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरे को चार्ट के अंदर ऐसा की प्रॉब्लम दिखी थी डीएलएफ के अंदर। ठीक है सर, एक तो जरा डीएलएफ हो गया, और दूसरा शेयर है सर जो हमारी अनवाइंडिंग की लिस्ट में है, शॉर्टिंग की लिस्ट में, वो है इंडसइंड बैंक। जरा ये दोनों भी बता दीजिए, इन दोनों में कोई ट्रेड बनता हो तो। डिम्पी देखिए, डीएलएफ में जरूर थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है हाई लेवल्स पे, बिकॉज जब भी इसने अपने इलेक्शन डे वाले हाई को रीटेस्ट किया करीब 880 के पास, वहां से 3-4 दिन तक ये रेंज बाउंड रहा और आप थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। बट नेगेटिव मैं ये कहूंगा, जब तक कि आप 828 को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक शायद आपको टोन नेगेटिव होते हुए नजर ना आए, बिकॉज 100 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो उस जोन के पास प्लेस्ड है, जिसको इसने 3-4 बार पहले भी टेस्ट किया और एक रिकवरी दिखाई है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 828 का। फ्रेश शॉर्टिंग उसके नीचे आप देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और उस केस में आपका जो स्टॉप रहेगा
करीब करीब 848 का आपको स्टॉप रखना चाहिए और फिर आपको करीब 790 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो एट प्रेजेंट यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, आपको 828 के नीचे शॉर्ट करना है, 850-55 के स्टॉप लॉस के साथ 800 तक के टारगेट के लिए। और जो दूसरा स्टॉक आपने बताया था डिम्पी की इंडसइंड बैंक का, यहाँ पे डेफिनेटली देखिए आज जो शुरुआत हुई थी अच्छी नहीं थी और उसके बाद अब थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। मुझे लगता है साइडवेज टोन इसमें शायद रहेगा, आपको नीचे पे करीब 1480 का एक सपोर्ट है, उसको अब नीचे क्लोज कर देते हैं तो फिर करीब 1460 तक के लेवल खुल जाएंगे। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं रेंज बाउंड दिख रहा है, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं करीब 1500 के पास। 1515 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 1470-1460 तक के टारगेट्स के लिए। टारगेट है 15-15, आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप ट्रेड करना चाहें तो आपकी मर्जी, आपको लग रहा है कि इतनी छोटी रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे तो छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर हम तो बाइंग ऑन डिप्स में बिलीव करते हैं, हम तो कोई भी शेयर में डिप आएगा तो बाय करेंगे, हम शॉर्ट कर नहीं कर सकते, हमसे मैनेज नहीं होता शॉर्ट, और ना हमको शॉर्ट फलता है ना ही हमसे शॉर्ट होता है। हम तो अच्छा शेयर ले लेंगे, बाय चांस थोड़ा नीचे भी आ गया तो होल्डिंग कैपेसिटी है हमारी, तो फिर आप शॉर्ट्स करते समय थोड़ा एग्रेसिव रहिएगा, फिर आप देख के शॉर्ट कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके लिए हमने मोटा मोटी 2 शेयर्स थे जहाँ पर आपके रिकमेंडेशन है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स में, लेकिन मैं बाद में पता करूंगा, पहले जरा मेहमानों की आज के ट्रेड ले लें, वो ना मिस हो जाए, वो ज़्यादा जरूरी है। अजीत सर आपका सौदा सर, आपकी इंटेलिजेंस, आपके ट्रेड कौन से है? तो डिम्पी देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड की होगी, थोड़े से ग्रेजुअल मूवर्स हैं ये। पहला नाम होगा अपोलो हॉस्पिटल का। तो इस स्टॉक में एक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक करेक्टिव फेज में था और इसने अपने जो नेकलाइन एरिया था प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज का वो रीटेस्ट किया था करीब 5750 के पास, और वहां से आप एक ग्रेजुअल रिकवरी देख रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास कंसोलिडेट करके एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म किया है। तो यहाँ पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग करिए इसको 6400 तक के टारगेट्स के लिए 6150 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम होगा अपनी आईटी स्पेस, जो कि यूजुअली काफी हाई बीटा काउंटर है, बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा सबड्यूड मूव दिखा रहा है, कंसोलिडेशन के टोन में है, बट मुझे लगता है कि ये सेट है अब नेक्स्ट लेग के भी मूव के लिए। बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि अब नेक्स्ट लेग के लिए तैयार है। तो 720 तक के टारगेट्स मुझे यहाँ पे एंटिसिपेटेड है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। 675 के स्टॉप लॉस के साथ बिरला सॉफ्ट को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर, जब मैं लॉन्ग के शेयर्स आज देख रहा था मेरी नज़र में बिरला सॉफ्ट भी थी, मैंने तो थोड़ा आईटी की वजह से इसको छोड़ दिया, मैंने कहा चलिए इसको छोड़ देते हैं, कुछ और शेयर ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन बिरला सॉफ्ट मेरी भी लिस्ट में था। अच्छा कि आपने इसको नोटिस करवा दिया, तो ये काम का शेयर है, आपने जो आज शेयर्स बताए वो भी हमने नोटिस कर लिए हैं। सर अब अनवाइंडिंग पूछने का तो समय नहीं है और मैं चाहूंगा भी नहीं कि ज़्यादा शेयर्स दर्शकों के पास रहे, तो इसलिए जो भी शेयर्स आपने दिए हैं बिरला सॉफ्ट और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स और जो हमने आपसे शेयर पूछे हैं उसी में से ही आप ट्रेड कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास शेयर हैं तो फिर ज्यादा ना लीजिए। आपको किसी में भी ऑप्शन नहीं दी, सिर्फ एक बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को छोड़ के, तो अपनी तरफ से ऑप्शन ट्रेड मत लेना। आप लेना तो फिर वो वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लेना, क्योंकि हाई जोखिम होता है उसके अंदर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।